बच्चों आइए हम पढ़ते हैं कि जो हमारे इन्वर्स फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ कैसे बनाते हैं, जिसमें पहला हमारा है ग्राफ ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। तो बच्चों साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक फंक्शन ले लिया वाई और वाई इज इक्वल टू हमने क्या लिख लिया साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। और बच्चों जब इसके लिए आप टेबल बनाते हो, साइन एक्स के लिए आप जब टेबल बनाते हो तो आप क्या लिखते हो, आप इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करते हो। ये वैल्यू आपकी होती एक्स, ये वैल्यू आपकी होती वाई, और यहाँ पर एक्स की ढेर सारी वैल्यू आप रखते थे जिसको हम क्या बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन की वैल्यू आप क्या रखते थे, जब पाई/2 रखते थे तो उसका आंसर क्या मिलता था 1, और जब -पाई/2 रखते थे तो इसका आंसर क्या मिलता था बच्चों -1। अब देखिए उस कंडीशन में ये हमारा क्या था, जब हम नॉर्मल फंक्शन का ग्राफ बनाते थे साइन एक्स का, तो ये हमारा क्या होता था एक्स एक्सिस, और ये क्या होता था बच्चों हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेकिन अगर हम इसको इन्वर्स से केस में बच्चों लेंगे, अगर इसको हम इन्वर्स में चेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x हो जाएगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स, प्लेस से हमने क्या ले लिया y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। और जब भी ऐसा लेंगे बच्चों तो ये दोनों जो हमारा x और y एक्सिस है ये हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया, ये बन गया y एक्सिस, क्या बन गया, ये बन गया हमारा y एक्सिस। और बच्चों ये क्या बन गया एक्स एक्सिस। और इसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बच्चों देखो, इसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स वाई, तो मैंने क्या कहा ये क्या बन गया हमारा एक्स एक्सिस। देखो एक्स वाई में चेंज हो गया, वाई एक्स में। मतलब क्या है बच्चों, जो डोमेन है वो रेंज हो गई, और जो रेंज है वो क्या हो गई डोमेन। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस में जब वैल्यू क्या ली, देखो एक्स एक्सिस पे क्या है पाई/2, और एक्स एक्सिस जो यहाँ था, अब पाई/2 हमें यहाँ नहीं लेना, अब यहाँ पर लेना। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी पाई/2, और यहाँ पर क्या हो गई -पाई/2। और देखिए उसके रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू क्या आ रही, एक्स एक्सिस हमारा वाई बन चुका है, और वाई की वैल्यू क्या आ रही, वाई की वैल्यू आ रही 1 एंड -1। तो बच्चों देखो जब इनको हम मिलाएंगे तो कैसे पॉइंट बनेंगे, देखो पाई/2 1, सी पाई/2 1 पे पाई/2, तो पॉइंट हमारा ये बना बच्चों। और -पाई/2 सी -1 पे -पाई/2, तो पॉइंट हमारा ये बना। और 0 पे 0, 0 पे 0, अगर बच्चों यहाँ पर 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या है कि 0। तो हमारा पॉइंट कुछ इस तरीके से बन रहा है, और यही क्या है ग्राफ ऑफ, ये क्या है ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्या है ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब बच्चों इसमें कुछ बातें और ध्यान होती, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, या नॉर्मली जब हम साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं या साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से जाता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो पॉइंट हमारा होता है, देखिए इस पॉइंट को देखिए, ये हमारा क्या होता है, ये बच्चों हमारा मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होता है। और ये किन किन पॉइंट से पास होकर जाता है, ये पास होता है पाई, देन 2 पाई, और ऐसे करते हैं एन पाई तक। ये वैल्यू क्या हो जाएगी -पाई। अब बच्चों देखो हम इसके थ्रू भी ये ग्राफ बना सकते हैं। हमने क्या किया है माइनस, देखो ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट क्या है पाई/2, और ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है -पाई/2। जब हम पाई/2 और -पाई/2 के बीच में ये इतना स्पैन लेते हैं तो देखिए बच्चों ये जो ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है सी, ये ग्राफ किसका है साइन एक्स के लिए। हमने क्या किया है डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद अगर हम y इज इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ प्लॉट करें, y इज इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ प्लॉट करें, और इसकी मिरर इमेज क्रिएट करें, तो बच्चों देखो इसकी मिरर इमेज क्या होगी ये, और इसकी मिरर इमेज होगी ये। तो बच्चों ये जो ग्राफ बन रहा है ये क्या है, ये ग्राफ जो मैंने ऊपर बनाया है ये क्या है, जो पहले वाले की स्पैन का क्या है
मिरर इमेज, ये क्या है, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स।